बिहार में अगले दिनों विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई हैं। एनडीए भी कार्यकर्ताओं के लिए सम्मेलन करा रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर में यही सम्मेलन अब विवाद का विषय बन गया है। और वजह है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर बीजेपी का झंडा लगाना। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन मीनापुर हाई स्कूल में मैदान में हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर बीजेपी का झंडा लपेटने के साथ ही हाथ में झंडा लगा दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी राष्ट्रपिता को भी सियासत में घसीट लाई है, जो बापू का अपमान है। और हम लोग बहुत आहत हैं कि राष्ट्रपिता का अपमान किया गया। जहां भी भाजपा शासित राज्य है, वहां या तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है। आरजेडी नेताओं ने इसकी शिकायत पुलिस में करने के साथ ही प्रतिमा को गंगाजल से धोया, साथ ही अगरबत्ती लगाकर फूलों की माला पहनाई। बिहार की सियासत में बापू की एंट्री ने राजनीति को नया मोड़ दे दिया है और शायद अब होड़ बापू के सबसे बड़ा सम्मान करने की हो रही है। बिहार की राजधानी पटना में हजारों युवा प्रदर्शनकारी इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं और जब वो सड़कों पर उतरे तो फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हाथों में तिरंगा लिए बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और निष्पक्ष भर्ती की मांग भी की गई। नतीजा निकला लाठियों की मार। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे। इन युवाओं की मांग सिर्फ इतनी है कि दारोगा भर्ती निकाली जाए, यानी बेरोजगारी से परेशान है। लेकिन इधर मांग मुंह से निकली, उधर पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। बिहार चुनाव से पहले दारोगा भर्ती निकाले जाने के अलावा बिहार पुलिस में आंसर शीट, कट ऑफ, बुकलेट, कार्बन कॉपी जारी किए जाने की मांग भी युवाओं ने उठाई। पुलिस की लाठीचार्ज गलत है, हम लोग को नोटिफिकेशन चाहिए और दारोगा और सिपाही के बीच में हम लोगों ने अभी तक जो भी गलत हुआ है, जो गलत OMR शीट चाहिए, कार्बन कॉपी चाहिए। गौरतलब है कि बिहार में पिछले 2 साल से दारोगा भर्ती में वैकेंसी नहीं निकली, इसलिए बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज दौरा किया। उन्होंने गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ मुलाकात भी की, किसानों की बर्बाद फसलें और टूटे घरों का भी जायजा लिया। पंजाब में बाढ़ बारिश ने सब कुछ उजाड़ दिया, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, लोगों के घर उजड़ गए। इस सैलाब ने न जाने कितनों ने अपनों को खो दिया। इसी आपदा के बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के गुरदासपुर में प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहुल गांधी ने किसानों की बर्बाद हुई फसल का ट्रैक्टर पर सवार होकर जायजा लिया। जिनके घर उजड़ गए उन पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात कर उनका हाल जाना। पंजाब में आई बाढ़ से 23 जिलों के 2000 से ज्यादा गांव पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इससे करीब 2 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं और 15 जिलों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ईडी एक अवैध बैटिंग ऐप 1xBet से संबंधित मामलों की जांच कर रही है और पूछताछ के दायरे में है मशहूर हस्तियां। जी हां, ईडी की गाज 2 हसीनाओं, बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती पर गिरी है। आज ईडी ने मिमी चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया, तो वहीं कल उर्वशी रौतेला से पूछताछ होगी। इससे पहले भी कई जानी मानी हस्तियों को ईडी का सम्मन जा चुका है। दोनों हसीनाओं को ईडी ने रविवार को सम्मन भेजा था। आज टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया और कल यानी मंगलवार को उर्वशी रौतेला से पूछताछ होगी। मिमी चक्रवर्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे गंभीर आरोप हैं। ईडी को शक है कि मिमी चक्रवर्ती ने ऐप से जुड़ा प्रमोशनल कंटेंट किया है, जिससे लोगों को इसमें निवेश के लिए आकर्षित किया गया। उर्वशी रौतेला एक XBet की भारतीय ब्रांड एम्बेसडर हैं। उर्वशी रौतेला भी इस ऐप के कुछ विज्ञापन और प्रमोशन में नजर आई थी। बता दें कि इससे पहले पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन से भी पूछताछ हो चुकी है। ईडी की ये जांच इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें बड़े बड़े फिल्मी सितारे और क्रिकेटर शामिल हैं, जिनकी बातों का आम लोगों पर गहरा असर पड़ता है। राजस्थान के जयपुर में एआई ने डमी कैंडिडेट को पकड़ा है। एक शख्स पहले दूसरी परीक्षा दे चुका था, दोबारा भतीजे की जगह एग्जाम देने पहुंच गया और तभी एआई की मदद से वो पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी चाचा और भतीजा को अब गिरफ्तार कर लिया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI परीक्षा में मुन्ना भाई को भी पकड़ रहा है।
जयपुर पुलिस ने डमी कैंडिडेट बनकर कांस्टेबल भर्ती का पेपर देने पहुंचे एक शख्स को बायोमेट्रिक जांच के दौरान पकड़ा है। लाल टी शर्ट में दिख रहा ये शख्स अपने भतीजे की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। इसके पहले 1 जून 2025 को धर्मवीर के नाम से प्री डीएलएड एग्जाम में शामिल हुआ था। इस बार भूपेंद्र गुर्जर के नाम से परीक्षा देने पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी चाचा और भतीजा दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देना स्वीकार किया है। दोनों के खिलाफ हमने प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। राजस्थान में परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। एआई तकनीक के चलते ही बायोमेट्रिक लेने पर पुरानी दी गई एग्जाम की डिटेल दिख गई। बायोमेट्रिक में पहला नाम और अब दूसरा नाम आने पर जलसाजी का पता चला। मुन्ना भाई ने अपनी गलती मान ली है और अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं।